नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए लाभ हानि का चैप्टर लेकर। थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा कि आज हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बार बार बेचना। ऐसे कई सवाल हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिखता हूँ उसकी मुख्य बातें, आप पढ़ें तो पाएंगे। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में ख़रीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत है। मुख्य बातें यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ए ने कंप्यूटर सिस्टम ख़रीदा था 40,000 में, 40,000। फिर इसने बी को दिया था 4% के लॉस पर, 4% लॉस, 4% हानि, ये बी के लिए बात हो रही थी। फिर आगे इसमें मुख्य बात है कि बी ने वह 40,320 में सी को बेचा था। 40,320 में किसको चला गया था? सी को बेच दिया था। अभी पूछा हमसे ये है कि बी का लाभ प्रतिशत, बी का लाभ प्रतिशत। यदि आप इसको कर सकते हो तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन है इसके 3, 6, 4, 5, 3%, 6%, 4% या 5%, डी, सी, बी, ए। जब हमें परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएं तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ए ने ख़रीदा था कितने में? ए ने कंप्यूटर सिस्टम ख़रीदा था 40,000 में, फिर 4% के लॉस पर उसने बी को दे दिया था। तो हमको ये बात यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। कैसे? 40,000 इंटू 96/100। 96 कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने कहा ना 4% लॉस, तो 100 में से अगर 4 गया तो 96 और नीचे 100 वो परसेंट के लिए रहता है। तो हमें यहाँ पर एक प्राइस मिलेगी कि इस बी नामक व्यक्ति को कितने में यह पड़ गया था या कितने में इस बी ने खरीद लिया था। चलिए देख लेते हैं। 2 0, 4 6 24, 2 बचा, 4 9 36, 2 38, 38,400 बी का ये आ गया है पैसा। इतने में बी के पास आया था ये। अब सी को जितने में दिया था वो हमें गिवन है। ये बी की कीमत और ये सी की कीमत यहाँ पर देखिएगा, दोनों ही कीमत में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? वही लाभ रहता है, तो हम डिफरेंस निकाल कर सॉल्व कर देते हैं। यदि आप घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, 2 से 0 गया 2, 3 है अर्थात 13 से 4 गया 9, उधार चला गया था 39, समझ लीजिए 39 से 38 गया मतलब 1, 1920 रुपये का लाभ है। पर प्रतिशत में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू को बटे में लिखकर गुणित 100, इनिशियल का मतलब जो बी की वैल्यू है वो कितना लिखा है? 38,400 गुणित 100। देखेंगे हम तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे 19 और 1920 है और यहाँ पर देखिएगा 384, 192 384 डबल होता है जस्ट। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं 2 बार, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, 2 9 18, 2 1 2 1 3, तो 192 दूना 384 होता है। 192 1 192 0 ऐसा लग गया और 2 बार में कट गया। तो इत्मीनान से आप देखेंगे 5 और ऑप्शन लगेगा डी। बहुत सरलता से आपने इसको समझा होगा, इसलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। इसके लिए सी ने 675 का भुगतान किया, तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा। थोड़ी सी प्रकृति बदल गई है अगले प्रश्न की, फिर भी मैं मुख्य बातें लिखकर ऑप्शन देने वाला हूँ। मुख्य बातों में सबसे पहली बात तो ये कि 25% लाभ, 10% हानि और फिर 675। 25% लाभ यानी कि प्लस, फिर 10% हानि यानी कि माइनस, और फिर 675 रुपये में पड़ा है। और ये कितने की लागत मुझे थी ये हमको पूछा है। ऑप्शन 625, 575, 600 या फिर 550। सवाल की प्रकृति को समझ लीजिए एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि इसमें लिखा है किसी ए नामक व्यक्ति ने 25% लाभ पर बी को बेचा, फिर बी ने इसको सी को बेचने के लिए 10% हानि के ऊपर बेचा और तब जाके 675 में यह चीज़ चली गई थी। तो बताइए ए ने यह चीज़ कितने में खरीदी थी? ये आपका क्वेश्चन है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिले तो कैसे करिएगा? एक लाइन में इसको जमा देते हैं। ए नामक व्यक्ति ने कितने में खरीदी, वहाँ से शुरू करिए। मान लीजिए एक्स में खरीदी
उसने खरीद कर क्या किया, 25% लाभ पर बी को दिया, तो हम लिखेंगे 125/100। फिर बी के बाद सी के पास कैसे गई, 10% की हानि पर, तो हम आगे ही लिखेंगे 90/100। ऐसा करने की वजह से इसकी कीमत क्या बन गई, 675, तो हम बराबर में लिख देंगे 675। कुल 2 स्टेप थी और बराबर में रुपए लिख दिए हैं। अब ये x का वैल्यू निकालते ही हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, तो हम इसको काटापिटी करेंगे। 0 से 0 कट गया, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। फिर हम लोग देखते हैं 5 दूना 10। फिर देखिएगा 9 से 9 7 63, 4 बचा 9 पंजे 45, ये 4 दूना 8 है, तो 75 8 करेंगे, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60 मतलब 600। यह x का मान है, अर्थात यह a की लागत कीमत आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न को हम स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसमें लिखा है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद यह दुकानदार उसे ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। सेम सवाल है। मुख्य बातें क्या क्या है इसमें, निर्माता से शुरू होकर ग्राहक तक जाने के बीच में पहले 10% लाभ, फिर 20% लाभ, फिर ग्राहक को 15% हानि, और कितने रुपए में बेचा वो रुपए भी दिए हुए हैं। रुपए बीच में ही बोल दिए गए थे, 56,100 रुपये में ग्राहक के पास गई 15% हानि पर। और हमें निकालना है कि निर्माता के लिए उसका लागत मूल्य क्या है। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ 25,000, 10,000, 50,000, 55,000। 25,000, 10,000, 50,000 या 55,000। उसी विधि से करना है जिससे हमने इससे पहले वाला प्रश्न किया था। कोशिश करिए और सही ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, हम मिलकर इसको एक लाइन में जमा देते हैं। निर्माता ने कितने की लागत रखी होगी ये नहीं पता हमको, तो हम x लिखेंगे। जैसे इससे पहले हमने a की लागत लिखी थी, वैसे इस बार हम निर्माता के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद क्या क्या ऑपरेशन हुए वो लिखते चलिए। 10% लाभ मतलब 110/100, 20% लाभ मतलब 120/100, 15% हानि मतलब 85/100, और जाते जाते कितने में बन गई है ग्राहक के पास, 56,100। अब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिएगा, जहाँ पर हम काट सकते हैं वैल्यूज़ वो काट देंगे, 0 काट देंगे, 0 काट देंगे। 5 दूना 10, 0, 5 के पहाड़े से 17 बार कट जाएगा। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 से हम इसको 10 बार काट देंगे। उसके बाद नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर कटता है, ये आप जानते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे 11 से। 11 पंजे 55, 1 बचा 11 कम 11 डबल 0, 17 से काट देंगे, 17 ते 51 डबल 0। फिर एक चीज़ और यहाँ पर है 3 से काट देंगे 100 बार। तो आप समझ रहे होंगे कि x की वैल्यू आने वाली है, इस 100 में गुणा होगा 10 पंजे 50 का, और एक और 10 भी है, तो 500 का गुणा होगा। तो 500 का 2 0 और 100 का 2 0 और 5 से कम 5, यानी कि आपका उत्तर होगा 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बड़े इत्मीनान से आप एक एक लाइन में इन प्रश्नों को सोल्व करते जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे, इसी विश्वास के साथ मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में स्क्रीन पर हम लोग पढ़ें तो हमको मिलेगा, इसमें लिखा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार डी ने 29 रुपये 70 पैसे मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा होगा। चलिए मुख्य बातें लिख देता हूँ आपके लिए। क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपने इसमें पढ़ी। सबसे पहले तो आपने इसमें पढ़ा प्रश्न में ए ने वस्तु 20% लाभ पर बेची, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। फिर आपने इसमें पढ़ा 10%, फिर डी को 12.5%, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ 10% प्रॉफिट और 12.5 यानी कि 12.5 भी लिखा जा सकता है, 12.5% लाभ। फिर डी ने इसके लिए दिए कितने हैं, 29 रुपये 70 पैसे, वो भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और आपको फाइंड करना है कि ए ने कितने में ख़रीदा था।
आपके ऑप्शन हैं 20, 39, 40, 10। 20, 39, 40, 10। डी, सी, बी, ए। सही उत्तर आपको चेक करना है और इसको हम मिलकर करते हैं। सारी बातें आपको पता है कि यदि हम देखें ए से बात शुरू कर रहे हैं तो ए ने क्या किया होगा नहीं पता हमको, ए निकालना है तो एक्स ले लेते हैं, लिखते चलेंगे 120/100, 110/100 और इसको क्या लिखेंगे 112.5/100। कितने में चली गई चीज़ 29 रुपये 70 पैसे में 29.70 लिखते ही पॉइंट उड़ाकर नीचे 100 भी हाथों हाथ कर देंगे। तो अभी हम देख रहे हैं 0 कट गया, 0 कट गया, पॉइंट हटा के एक 0 लग गया, 25 से 25 चौक 100, 25 चौक 100 करने के बाद 12 बचा तो 25 पंजे 112, 25 चौक 100 और 0, 5 9 45, 5 8 40 और भी काटेंगे हम लोग तो हम देखेंगे कि ये हुआ है 2 छंग 12, 2 पंजे 10, इधर भी काट देते हैं 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऊपर काटने के लिए कोशिश करेंगे 9 से देखेंगे 9 तिया 27, 2 बचा 9 तिया 27 और यहाँ पर 0 था, उस 0 को नहीं भूलिएगा, यहाँ पर लगाइएगा। फिर हम लोग देखते हैं और कुछ काटें, बिल्कुल 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम यानी कि 110। नीचे की वैल्यूज़ अभी हैं हमारे पास पर नीचे 100 भी है, इसका भी काम पूरा कर देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। थोड़ा सा और हम लोग कर सकते हैं नीचे से नीचे काटने के लिए कि 5 दूना 10 और 2 से 2 दूना 4। अब हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि नीचे केवल 2 बचा हुआ है और ऊपर क्या बचा हुआ था 11 बचा हुआ था। तो हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर यदि आप ध्यान लगाएं तो यहाँ पर एक 10 है यहाँ पर और ये है 2, तो 10 दूना 20 और ऊपर है 11। तो हम लोग देखेंगे कि 11 दूना 22 यानी कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा हमसे, एक 11 और बच रहा है। काटा पेटी में थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 11 नहीं देख पा रहा था, इसको काटना पड़ेगा, 11 से 11 कट जाएगा तो केवल मुझे दिखेगा 10 और 2, 10 दूना 20 जो कि x का वैल्यू हो जाएगा। ज़्यादा नीचे आप देख नहीं पाएंगे तो मैं 10 दूना 20 ऑप्शन लगा रहा हूँ, ये वाला। लाइन जमाना महत्वपूर्ण था, इसमें काटेंगे तब आपको खुद ही काटना पड़ेगा, इसलिए कॉपी में आप काट करके देखिएगा, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% हानि पर बेचा, फिर बी ने सी को 10% और सी ने सॉरी मैं गलत पढ़ गया, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देखते जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% हानि पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता, तदनुसार बी का लाभ कितना था। और ऑप्शन हमको मिले हैं सारे प्रतिशत में, तो हमको इसको प्रतिशत में बताना है। मुख्य बातें मैं आपके लिए लिखने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सबसे पहली मुख्य बात तो इसमें यह है कि टेप रिकॉर्डर है 4860 रुपये का, ठीक है। दूसरी मुख्य बात है इसमें 19% हानि पर बिका है इतने पैसे में, कितने 19% हानि पर इतने में बिका है, ठीक है, देखेंगे हम इसको बनाकर। फिर एक बात और है कि सी को ऐसी कीमत पर बेचा गया कि ए को 17% लाभ हो, ए को क्या हो 17% लाभ हो, ऐसी कीमत पर ये बेचा गया, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा है बी का लाभ प्रतिशत, बी का लाभ परसेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है आपके, या तो उत्तर आएगा 22 सही 2/9%, या फिर आपका उत्तर आ सकता है 33 सही 1/3%, या आपका उत्तर आ सकता है 44:4/9%। आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं है, सभी ऑप्शन कैसे हैं लगभग में, अर्थात सभी ऑप्शन सही बटा में हैं, तो इनको सही बटा में ही आप लोग प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रश्न यदि आपके परीक्षा में आते हैं तो आपको कैसे करना है, चलिए इसको देखते हैं। हमने पढ़ा कि 4860 रुपये में 19% हानि पर कोई चीज़ बिकी, तो हम लोग इसको डायरेक्ट समझें इस बात को कि यार ए में
ए नामक व्यक्ति को कितने में मिली होगी, पहले ये देख लेते हैं कैसे मिलेगा। ये हम लिखेंगे 4860 में तो बिका, पर कैसे बिका है, 19% हानि पर बिका है। तो यह रुपये किसके बराबर है, यह रुपये 81% के बराबर ही है। तो हमको ए की कीमत मिल जाएगी इंटू 60 करके। चलिए देखते हैं, 90 81, 9 पंजे 45, 3 बचा 9 चौक 36, 0 9 छंग 54, 0 अर्थात 6000। यहाँ पे गुणा 6000 होगा, तो हमें ए के लिए 6000 मिल रहा है बहुत ही आसानी से। चलिए ए की कीमत मिलने के बाद फिर क्या इसमें हुआ, ऐसे बेचा जाना है कि ए को 17% लाभ हो। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि 6000 पे अगर 17% लाभ करना कोई चाहे तो 117/100 करेगा। कितना प्राप्त होगा, प्राप्त होगा 6 7 तो 42, 4 बचा 6 कम 6 4 10, 1 बचा 6 कम 6 और 1 7 70 20। अब 70 20 में वो चीज़ चली गई और हमको चाहिए कि बी का कितना लाभ है। तो बी की कीमत शुरू में यहाँ पर लिखी हुई थी, ए की कीमत यहाँ पर है। तो इन दोनों को यदि हम देख लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको ध्यान लगाते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर से गायब हो गया हो तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ आपके लिए। मुख्य बातें इसमें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर बेचा था, यानी कि बी को इतने में लिखा हुआ है, इतने में बी के पास चला गया था। फिर लिखा हुआ है कि बी ने सी को ऐसे बेचा था, कैसे बेचा था, बी ने सी को ऐसे बेचा था, ऐसे कीमत पर बेचा था कि ए को 17% लाभ हो। तो बी का लाभ परसेंट क्या है। अब देखिए, ये तो बी की कीमत है जितने में बी के जेब से खर्च हुए, और ये कीमत क्या है जैसे बी ने बेचा। इन दोनों में हम लोग करेंगे डिफरेंस ताकि पता चले कि लाभ क्या है। चलिए घटाते हैं, 0 से 0 मतलब 0 लिखने वाला हूँ, 12 से 6 मतलब 6 लिखने वाला, उधार गया तो इसको 9 समझकर 8 मतलब 1, और यहाँ 9 बनाने के लिए ये भी 6 है तो 6 से 4 मतलब 2। 2160 रुपये को इनिशियल में निकालूंगा तो इस इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वैल्यू पर निकालूंगा। 4860 इंटू 100 जैसे ही काटूंगा मेरा उत्तर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, 0 से 0। फिर हम लोग देखेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 के पहाड़े से ये 50 बार। फिर हम लोग देखें इसको तो 243 है, ये है 6 1 7 2 9, 4 3 7 2 9 9 9 हो रहे, मतलब इसे 9 के पहाड़े से काट सकते हैं। 9 दूना 18, 9 चौक 36, इसे 9 दूना 18, 6 बचा 9 7 63। फिर हम लोग देखेंगे कि ये हो रहा है 3 8 24, 3 9 27, कहने का मतलब ऊपर आ रहा है 8 5 40 और 0 यानी कि 400 और नीचे आ रहा है 9। तो इसको कैंसिल करें, 9 चौक 36, 4 बचा 9 चौक 36, फिर 4 बचा नीचे 9, और ये वैल्यू हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वैल्यू हमारा ऑप्शन है सी वाला 44 सही 4/9। क्या मुख्य बातें हैं, कोई मुख्य खास बात नहीं है। बी को कितने में मिला था ये लिखा था, और 19% हानि पर मिला था तो पहले हमने ए का निकाल लिया। फिर हमने देखा कि ए को 17% लाभ पर मिलना चाहिए, ऐसा बिके वो, तो 17% लाभ करा तो 70 20 आ गया। बस इनका डिफरेंस देख के तो काटा है। तो इसको आप करेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आने वाला है ये। इसी विश्वास के साथ बढ़ूंगा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न है हमारे लिए, लिखा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, यानी कि बेचता है। तदनुसार सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य रुपए में कितना था। बहुत सरल है ये भी, एक लाइन में आपको उत्तर मिलेगा, पर फिर भी मैं इसकी मुख्य बातें और ऑप्शन लिखूं ताकि आप इसको चेक कर पाएँ। प्रश्न संख्या 6, 20, 25 और 1200, 20, 25 दोनों लाभ है और चला गया 1200 में। आपको निकालना है कि ए की लागत कीमत इसमें क्या है, आरंभिक मूल्य इसका निकालना है। चलिए ऑप्शन है, या तो 700 आएगा या 600 आएगा या 1000 आ जाए या फिर 800 आ जाए। ए बी सी डी। कैसे करेंगे, बहुत सरलता से आप समझेंगे, एक ही लाइन में समझना है। मान लीजिए आरंभिक मूल्य x, उसे बना दीजिए 120/100, फिर बना दीजिए 125/100 और बराबर में लिख दीजिए 1200। काटा पीटी करना है, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंजे 10,
यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से 5 कट गया। फिर हम देख रहे हैं 6 दूना 12 00, यानी कि 4 दूना 800, ऑप्शन आ जाएगा डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में लिखा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। प्रकृति बिल्कुल बदल गई है प्रश्न की। अब हमको डायरेक्ट तुलना करनी है। क्या तुलना करनी है, ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान कर रहा है सी। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है 10% लाभ से पहले 20% लाभ और 10% लाभ, 20% लाभ और 10% लाभ। ए से शुरू हुई कहानी, 2 स्टेप गुजर गई और सी आ गया, तो कितनी तुलना हुई ये देखना है। तुलना बहुत सरलता से आप देखें। 20% 10% लाभ को कैसे लिखेंगे, चलिए 100 पर समझाता हूँ। जब आपने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा था तो इस चीज़ को समझी होगी कि मान लीजिए 100 रुपये हैं, 100 से सफ़र स्टार्ट होता, हमारी जर्नी शुरू होती है कि ए के पास 100 रुपये हैं। कैसे बढ़े वो 120/100, फिर कैसे बढ़े 110/100, तब जाके हमारे पास सी आया होगा। तो कितने पड़ाव इसमें गुजर गए, कौन कौन से ऑपरेशन इसमें लग गए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 12 एकम 12, 12 एकम 12, 132। ए शुरुआत हुई 100 और सी पहुंच गए तो 132। तो दोनों में तुलना करी तो कितने मिल गए, 100 से 132 का मतलब हुआ कि 32। प्रकृति चेंज थी इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे पाया था। 32 इसका उत्तर आएगा और इसके ऑप्शन भी ऐसे ही कुछ थे, 32 35 28 30, 32 35 28 30। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन इसमें ए वाला ही सही था, 32%। दोनों की तुलना मिली 32। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वें नंबर का जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लिखा हुआ। लिखते हैं ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी उसके लिए 2860 रुपये देता हो तो ए ने कितने में ख़रीदा था। दो बातें हैं, 2% हैं, 10%, 30%, दोनों ही लाभ हैं। फिर एक वैल्यू है 2860 रुपये और हमको ए का लागत मूल्य निकालना है। ए ने कितने में ख़रीदा यह निकालना है। आपके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1000, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2500। चलिए यदि हम इसको करेंगे तो एक लाइन में उत्तर आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कितना है, ये प्रश्न संख्या 8वां है। चलिए x लेते हैं a के लिए और फिर जमा देते हैं 110/100, 130/100 और वैल्यू बन गई वो बराबर में 2860। अब इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 के पहाड़े से 11 से हम देखें 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66 एंड 0, 13 2 ज़ा 26 0, तो 20 है और यहाँ आपको 2 0 दिखाई दे रहे होंगे, तो 20 के पीछे 2 0 का अर्थ हुआ 2000, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न हमारे लिए क्या है, लिखा है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। दो लाभ है, 5%, पहले 10 है फिर 5 है, 10% है फिर 5% है, दोनों ही लाभ है। एक वैल्यू है 462 और पूछा इसमें स्टार्टिंग वैल्यू है, अर्थात ए ने कितने में ख़रीदा था ये हमसे पूछा है। ऑप्शन बनाए हैं 500, 450, 600 या 400। 500, 450, 600 या फिर 400। डी, सी, बी, ए। चलिए यह भी वही लाइन है इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, डिक्टो प्रश्न आ रहे हैं। हम जमाएंगे x के साथ 110/100,
फिर हम जमाएंगे 105/100 और फिर हम लोग लिखेंगे बराबर में 462। हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया। यहाँ हम देख रहे हैं 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। 11 से हम लोग कैंसिल करें तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 21 दूना 42, 2 है और इधर 20 गुणित 10 यानी कि 200, 200 दूना 400। हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न इस टाइप का क्या है? 10वें प्रश्न में लिखा है ए एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी 264 रुपये देता हो तो ए ने वह कितने में ख़रीदा था? 10% और 20%, फिर 264। चलिए इसको जमाना है, आप इसको करिएगा। 10% फिर 20%, दोनों लाभ है। और सी देता है कितने रुपए? 264। हमको निकालना है ए ने कितने में ख़रीदा था। सेम क्वेश्चन है, कर सकेंगे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200, 220, 225 या फिर 234, इनमें से कुछ उत्तर आना है आपका। 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है वह आपको चुनाव करना है और ऑप्शन में लिखना है, यानी कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कैसे बनेगा। हम देखें x लेकर 110/100 फिर 120/100 बराबर में वैल्यू चली जाएगी 264 और फिर हम इसको काटेंगे। 0 गया 0 गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 11 दूना 22, 2 है और इधर 2 0 अर्थात उत्तर आएगा 200, ऑप्शन ए। 10 प्रश्नों के बाद मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि थोड़े से प्रश्न हैं, 3 और बचे हैं इस टाइप के। तो मैं वो 3 प्रश्न और अगली टाइप में 2 प्रश्न और हैं, इन 5 प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।